खबर ये आ रही है कि कई जो शव हैं उनका शिनाख्त कर लिया गया है। 14 शवों के बारे में जानकारी है। 107 लोगों में से 14 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। हाथरस हादसे में 107 लोगों में से 14 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। आप कल्पना कीजिए बस कि उन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके अपने यहां पर पहुंचे हैं। एक तो ये दुखद खबर, ऊपर से शवों की शिनाख्त करना, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोते बिलखते परिजन अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त हाथरस में, और इसी के साथ साथ वो अस्पतालों में इंतजार कर रहे हैं। पुलिस शिनाख्त करने के बाद ही उनका शव परिवार वालों को लौटाती है। ऐसे में 14 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। लेकिन इस तरफ राहत कार्य भी जारी है। जिला प्रशासन हाथरस मामले में काम कर रहा है। हाथरस के एसएसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सिकंदरा राउत के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। इस बीच हादसे के एटा के जो सीएमओ हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी सुन लीजिए। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहां मैं खड़ा हूं वहां पे 27 शव आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं? 27 और कुछ घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। सर क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान, हाँ ये सुना है सर, सत्संग में भगदड़ के दौरान। लेकिन अब सबकी नजर उस बाबा पर है जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। कौन है? भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि। देखिए। नाम नारायण साकार हरि, पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई सफेद सूट पहनने वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है। आखिर कौन है नारायण साकार बाबा, जिसके सत्संग में गए दर्जनों भक्तों की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। आखिर कौन है बाबा नारायण साकार हरि? प्राइवेट आर्मी वाले बाबा का पूरा सच क्या? सत्संगी बाबा नारायण का अनदेखा संसार। बाबा नारायण का सत्संग बना मृत्यु लोक। कोई इन्हें पहुंचा हुआ संत कहता है, कोई इन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई इन्हें कलयुग का भगवान कहता है, कोई इन्हें साक्षात भगवान का अवतार बताता है। नारायण हरि के नाम से मशहूर बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन करने जाते हैं, लेकिन बाबा की ख्याति को आप इस भीड़ से समझ सकते हैं। जब बाबा किसी शहर में समागम करने जाते हैं तो लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये बाबा कुछ अलग हैं, क्योंकि इनका हुलिया दूसरे बाबाओं से एकदम अलग है। बाबा पर सफेद रंग का सूट, न दूसरे साधु संतों की तरह गले में कंठी माला, न लंबे लंबे बाल और न ही चेहरे पर दाढ़ी। बड़ी बात यह है कि बाबा पूरी ठसक के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें उनके काफिले की हैं। काफिले में कई गाड़ियां और उनकी सुरक्षा के लिए खुद बाबा की सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा को मानने वाले अनुयायियों की संख्या पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा है। खुद बाबा यूपी के एटा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किसी जमाने में बाबा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, लेकिन 26 साल पहले नौकरी छोड़कर आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। पहले छोटे मोटे समागम का आयोजन करते, लेकिन देखते ही देखते बाबा की ख्याति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई। मेरा अपना अनुभव ये है कि इस समय आगरा, एटा, फैजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा जिले में सर्वाधिक अगर किसी के सत्संग में भीड़ होती है तो भोले बाबा की होती है। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसका बहुत बड़ा मैदान है, कोठी मीना बाजार, 100 मीटर दूर। अक्सर मैं देखता हूँ कि 4-6 महीने में वही बढ़ते हैं। तो जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो उसका अनुमान लगाते हुए पुलिस प्रशासन को अनुमति देते हुए। बड़ी बात यह कि चंद सालों में ही बाबा के लाखों अनुयायी बन गए। बाबा पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में सत्संग के लिए जाने लगे। दावा यही है कि बाबा के देश भर में लाखों अनुयायी हैं। यही वजह है कि बाबा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची थी।
लेकिन नारायण साकार के सत्संग में पहुंचे दर्जनों भक्तों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद जब भक्त वापस लौट रहे थे, उसी दौरान बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोका गया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और दर्जनों भक्तों की मृत्यु हो गई। आज तक ब्यूरो। अभी हम बाबा के बारे में आपको बता ही रहे थे और इन्हीं बाबा से जुड़ी हुई एक जानकारी आ रही है कि ये नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। हादसे के 5 घंटे बाद भी बाबा का पता नहीं है। तमाम कोशिशें हो रही हैं उनसे संपर्क साधने की। अपनी पत्नी के साथ ये अक्सर सत्संग अलग अलग जगहों पर करते थे और कई बार ये सवाल उठे हैं कि जितने की इजाजत नहीं उससे ज्यादा लोगों को बुला लेना सत्संग में, आयोजन ठीक से नहीं हो पाना, पूरे शहर में इसकी वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये बाबा फरार। अभिषेक, जानकारी आ रही है कि बाबा 5 घंटे हो गए हैं, अता पता नहीं है कुछ। नहीं, बिल्कुल बाबा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है सामने कि आखिर बाबा जब वहां से निकले तो कहां पहुंचे हैं। एक ही जानकारी मिली है कि उनका कल का एक कार्यक्रम प्रस्तावित था आगरा में, लेकिन बाबा इस वक्त अंडरग्राउंड है। विष्णु हरि जो इनका नाम है, ये इस वक्त अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि क्या पुलिस इन्हें तलाश कर रही है या नहीं। फिलहाल तमाम जो इंतजाम है प्रशासनिक वो इस घटना के बाद से राहत में जुटे हुए हैं। एफआईआर जरूर दर्ज हुई है और एफआईआर के बाद क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन बाबा फिलहाल अंडरग्राउंड है। न तो उनकी तरफ से संवेदना की कोई एक वाक्य अभी तक सामने आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान अभी उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसने भी कुछ नहीं कहा है। हालात ये है कि घटना स्थल जहां पर घटना हुई है वहां पर इस वक्त न तो घटना से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, सबके सब इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज से लेकर कल तक जरूर या तो बाबा खुद सामने आएंगे या फिर प्रशासन उनकी तलाश जारी करेगा। अंजना, और किस तरह की जानकारी आ रही है? मतलब देखिए, ये एक बाबा इतना बड़ा आयोजन कर लेता है, हालांकि जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद अनलिमिटेड पर्सन्स यानी आप कितने भी लोगों को बुला सकते थे, इस तरह की उन्होंने इजाजत ली थी। लेकिन बाद में जाकर चूंकि लोग गाड़ियों में उनके पीछे की तरफ, ये तस्वीर में हम हाथरस में सत्संग के बाद जो भगदड़ मची है दिखा रहे हैं, मतलब लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कोई रफ नंबर है हमारे पास कि कितने लोग पहुंच गए थे? अंजना, देखिए कोई सटीक नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी पुरानी तस्वीरों को निकालेंगी तो उनका जब भी कार्यक्रम होता है तो इतना भव्य होता है कि बहुत दूर दूर से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में लद कर गांव से कस्बों से गाड़ियां हायर करके आते हैं और एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और उनके मंचों पर कई बड़े पॉलिटिशियन, बड़े चेहरे भी दिखाई देते रहे हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा विष्णु हरि, साकार हरि बड़े नाम माने जाते रहे। ये जरूर है कि वो मीडिया से थोड़े दूर रहे, उनका चेहरा कम दिखाई दिया है, लेकिन वो गांव में और उन इलाकों में लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने आयोजन किया है, इस आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया है कि कोरोना काल में भी जब उन्होंने एक इस तरह का समागम किया था तब भी 50,000 के आसपास लोग जुट गए थे। बकायदा फिरोजाबाद में प्रशासन को उनका कार्यक्रम रद्द करवाना पड़ा था। आज भी कहा यह जा रहा है कि कोई खास संख्या की इजाजत नहीं ली गई थी और चूंकि शहर से बाहर था इसलिए अनगिनत लोग पहुंच गए थे। हालांकि उन्होंने जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, जब उनसे बात की आज तक ने, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई निश्चित संख्या नहीं लिखी थी, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ गए थे। उसी तरीके से क्या प्रशासन के इंतजाम इतने थे? प्रशासन की तरफ से एक लाइन कही जा रही है कि यह शहर में नहीं था, शहर से दूर हाईवे पे था, खुले इलाके में था, इसलिए इसे परमिशन दिया गया था। लेकिन आखिर ये नौबत कैसे आई कि इतनी बड़ी भगदड़ खुले इलाके में, जहां पर कहा जा रहा है कि हाईवे के किनारे खुला हुआ खेत मैदान था, वहां पर इजाजत दी गई। तो तस्वीरें आ रही है, जरा इस बाबा के पुराने घर के कासगंज की तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं और ये मतलब आप देख ही सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों, आलीशान
सफेद रंग का ये घर दिखाई दे रहा है, कासगंज का ये बाबा का पुराना घर है। अब ये घर देखकर तो बहुत कुछ पता चल ही रहा है अभिषेक। बिल्कुल, देखिए अगर बाबा के इतने फॉलोअर्स हैं और बाबा इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, समागम आयोजित कर रहे हैं, तो बाबा का जो रहन सहन, बाबा का जो स्टाइल, बाबा का जो घर निश्चित तौर पर वो विशालकाय भव्य जरूर है और वो दिखाई भी दे रहा है। निश्चित तौर पर उस इलाके में खास करके फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कासगंज, आगरा, एटा, इस इलाके में बाबा की बड़ी पकड़ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनकी इसमें उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। खास करके जो उस इलाके के गरीब तबके में, पिछड़े तबके में इनका बड़ा प्रभाव बाबा का माना गया है। सत्संग के बारे में कोई जानकारी है क्या अभिषेक? एक छोटा सा जवाब जल्दी से दीजिएगा। क्या ये जानकारी कि सत्संग में क्या करते थे? भजन करते थे, उपदेश देते थे? कई ऐसे भी बाबा हमने देखे हैं जो त्वरित इलाज का दावा करते हैं। मतलब कोई एक ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से बहुत आकर्षण का केंद्र ऐसे बाबा बन जाते हैं इन इलाकों में। कुछ पता है ये क्या करते थे? देखिए, बाबा जादू दिखाते थे ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बाबा सत्य ही शिव है। इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करते थे। शिव की पूजा, शिव की आराधना और शिव की भक्ति, ये उनका मूल माना गया है। लेकिन क्या किसी तरह का वो कि जादू करते थे या किसी तरीके से लोगों को चिकित्सा में कोई इलाज कर देते थे या कुछ इस तरीके की बात अभी तक सामने कम से कम दिखाई नहीं दी है। लेकिन आखिर इस बाबा का इतना प्रभाव कैसे है? क्यों लोग इतनी दूर दूर से अपनी गाड़ियों में लद कर भर कर इनका प्रवचन सुनने और इनके समागम में हिस्सा लेते थे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन काफी समय से ये बाबा इस चीज को कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से थोड़े दूर हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा न तो इनके कार्यक्रमों की चर्चा दिखाई देती है, ना ही इनके बहुत वीडियोज आपको दिखाई देंगे। लेकिन इनकी फॉलोइंग फिर भी बहुत जबरदस्त मानी गई। और कहते हैं कि कम लोगों को बुलावा, लेकिन आज लोगों की तादाद बहुत ज्यादा पहुंच जाना। बाबा को अगर 1,00,000-2 लाख की वो मांग लेंगे कि इतने लोग आएंगे तो शायद प्रशासन देने में 4 बार सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक।